दिल्ली में लगातार बुलडोजर पर बुलडोजर चल रहे हैं और हर वो निर्माण तोड़ा जा रहा है जिसे अवैध माना जा रहा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या फिर झुग्गियां हो। क्या गुनाह किया हमने? कोई किसी को मारा, किसी को पीटा? क्या गुनाह किया हमने? हिंदू लोग हैं हम, दिल्ली में रहने वाले हैं। 40-50 साल हो गए, मेरे दादा परदादा, मेरे मम्मी पापा यहीं बूढ़े हो गए, यहीं खत्म हो गए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा और आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में, जहां पर बुधवार को बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और सड़क किनारे 25-30 झुग्गियों को बुलडोज़र से ज़मींदोज़ किया गया है, ध्वस्त किया गया है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जब बुलडोज़र चल गया बुधवार को, तो अब यहाँ पर लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये देखिए, द्वारका सेक्टर 7, ये साउथ वेस्ट दिल्ली का इलाका है। ये देखिए, यहाँ इनकी झुग्गी तोड़ दी गई है यहाँ पर सड़क किनारे पर। तो इतनी गर्मी में ऐसे ही खुले आसमान के नीचे ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपना सामान जो भी यहाँ पर है, ये इनका बेड होगा। तो ये इस सब के साथ में ऐसे ही यहाँ पर देखिए, एक पंखा लेकर, हाथ में पंखा लेकर खुले में ऐसे ही बैठने को मजबूर हैं। आगे चलिए, ये सामान देखते चलिए। ये सारी यहाँ पर उल्टी बच्चों को लग गई, दस्त लग गए, बीमार हो गए, मच्छर काटते, गर्मी लग रही। सर मदद करो, हमारी मदद करो सर, मदद करो हमारी। बहुत हम तो, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, रोड के ऊपर पड़े हैं हम। हमको सरकार का ही आसरा है। क्या नाम है आपका? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बहुत साल हो गए, मतलब फिर भी अंदाजन हो गए 40-50 साल हो गए। 40-50 साल से ही सड़क किनारे आप रह रहे हैं? हाँ, बहुत साल हो गए। हमारे सारे प्रूफ यहाँ के ही है, बच्चे की पैदाश भी यहीं की है, ब्याह शादी भी यहीं करे। वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब यहीं का बना हुआ है? यहीं का बना हुआ है। अब बताइए। अच्छा, और बिजली का कनेक्शन भी आप लोगों ने ले रखा था? ले रखा था। BSES का था या किसी और के नाम पे लिया हुआ है? हमारे नाम, अपने नाम पे? हाँ। अच्छा, देखिए जरा, बिजली का कनेक्शन भी था, आधार कार्ड भी था, वोटर ID कार्ड भी था। यहाँ पे बाकायदा इनको पहले बसाया गया और उसके बाद में अब जो है इनको उजाड़ा गया है। अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से बच्चों को दवा दिलवा के लिया, उल्टियाँ लग गई, दस्त लग गए। अब किसके घर में जाए हम? कहाँ लेके जाए? इतनी धूप में बैठे बच्चों को लेके बीमार हो गए। यदि सरकार का सहारा नहीं मिलेगा तो और किसका मिलेगा हमारे को? हमारे पास झुग्गी झोपड़ी के लिए हम पड़े थे, यहाँ कमा के खा रहे थे। कोई पलोट उलोट भी हमारे पास नहीं है सर। अजय, आप कुछ बता रहे हैं? हमारे पास बहुत साल हो गए, यहाँ से 40 साल हो गए। हमारे को खाने पीने का भी बंदोबस्त नहीं है, सारा सामान भर के ले गए। कमेटी तोड़ फोड़, बहुत नुकसान हो रहा है सर। कहाँ जाए हम? एक बार आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सामान इनका है ये खुले में ही रखा हुआ है। और ये देखिए, ये जो नीचे पड़ा हुआ है, इससे इस बात की तस्दीक होती है कि यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। देखिए, एक बाउंड्री यहाँ पर रही होगी, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। ऐसे ही सब लोग जो हैं, अगर किसी की झुग्गी पेड़ के नीचे रही होगी तो थोड़ी सी उसको छांव नसीब हो जा रही है, वरना ऐसे ही धूप में, ये मई जून की गर्मी में धूप में सब ऐसे ही सड़क पर बैठे हुए हैं। इन अम्मा जी को देखिए, पंखा लेकर, हाथ पंखा लेकर, और बस किसी तरह से काम चला रही हैं। सारा सामान ये देखिए खुले आसमान के नीचे ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, नाले का काम कर रहे हैं। अच्छा, नाला साफ कर रहे हैं हाँ आप? जी। अच्छा, ये नाले के ऊपर रह रहे हैं? हाँ जी, अच्छा ये सब। अच्छा, नाले सफाई कर रहे हैं आप? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाला तो आप साफ़ कीजिए। नाले साफ़ नहीं होंगे तो पानी वानी भरने की समस्या हो जाती है। ठीक है सर, थैंक हाँ, यू सर। बहुत बढ़िया। ये बड़े मेहनत का काम है।
और ये देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, ये कहना आसान लगता है कि सीवर साफ़ होने चाहिए, ये होने चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति साफ़ करता है वही जानता है कितनी मुश्किलात से जो है ये सब कार्रवाई हो पाती है। गंदगी में उतरिए और फिर जो है उसमें खड़े होइए, लगातार आप साफ़ कीजिए, ये आसान काम नहीं है। खैर, अभी ज़रा विषय दूसरा है। भाई साहब आप काम कीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। लोग समझते नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ना हो ना तो किसी भी शहर में जो है आपका रहना जो है असंभव हो जाए, शहर नर्क बन जाएगा। इसलिए जो है आप जो काम कर रहे हैं ना, आपको खुद भी नहीं पता होगा कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वाकई बहुत बड़ा काम है ये। प्लीज़ कैरी ऑन, थैंक यू। अब देखिए, डिवाइडर जो है वो काहे के लिए है कि इधर वाला ट्रैफिक इधर जाए, उधर वाला उधर जाए। यहाँ डिवाइडर पे लोग रहने को मजबूर हैं। देखिए, वो तो यहाँ पर थोड़ा पेड़ है, ये पीपल का, ये नीम का, थोड़ी इसकी छाँव आ जा रही है, वरना देखिए। अच्छा, गर्मी कितनी है ये मुझे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पर काम चल रहा होगा। ये देखिए, सारा सामान जो है खुले में ही है। अच्छा, अभी तक ये समझ में आ रहा है कि सड़क किनारे का काम क्या होगा इन लोगों का। ये जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, वहाँ पे भी दिख रहे हैं मटके वगैरह, तो मिट्टी के बर्तन, मटके, ये सब का काम है। दूसरा लोहे का भी काम जो है नज़र आ रहा है। तो इस तरह से देखिए, अब ये तस्वीर जो है आपको इमोशनल ना करे तो कहना। अब देखिए ज़रा, इनका क्या कसूर है, इस बच्चे का क्या कसूर है। इतनी गर्मी में जो है लाइट भी नहीं है, क्योंकि लाइट काट दी गई, यहाँ सब कुछ तोड़ फोड़ की गई। अब बताइए बच्चे बिना लाइट के कैसे जो है काम चलाएंगे। सोच कर देखिए, ये बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं, और ये ठीक है, ये तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पे बात है कि ये लोग यहाँ पर अतिक्रमण करके ही रह रहे थे, और झुग्गियाँ जो हैं कोई इनके अपने नाम पे तो थी नहीं। लेकिन हर किसी की किस्मत में अपना मकान तो नहीं होता, हर किसी की किस्मत में किराए का मकान भी नहीं होता। कुछ लोग इस तरह से भी रहते हैं, और केवल यहाँ दिल्ली में ही नहीं रहते हैं, पूरे देश में ही ये स्थिति है। हर कोई जो है अपने मकान में, किराए के मकान में नहीं रहता है। इस तरह से भी लोग रहा करते हैं। तो अगर इस तरह से रहने वाले पे आप आपत्ति करेंगे या बुलडोज़र चलाएंगे, तो फिर तो पूरे देश में सोच के देखिए कहाँ लोग जो हैं ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए, या अतिक्रमण जिसको कहा जाता है, ऐसे करके रह रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? नीतू नाम है मेरा। ये बुधवार को बुलडोज़र आया तो नोटिस वगैरह आपको दिया क्या? नहीं दिया जी, नोटिस नहीं दिया हमारे को। सीधे ही ऐसे ही बुलडोज़र आ गया? आए थे 4 बुलडोजर आए थे, झुग्गियों में लगा दिए थे तोड़ने के लिए। आपका यहाँ बिजली का कनेक्शन भी था ना आप लोगों का? हाँ था, मीटर था हमारे पास। तो आपके अपने नाम से मीटर लगे हुए हमारे थे? नाम से मीटर लगा हुआ था। वोट है आप लोग का? वोट के हैं हमारे पास, सारे सबूत है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटिंग कार्ड सब है। और कितने साल से रह रहे थे आप? 40-45 साल हो गए मैं रहते। अब बताइए, नहीं वो दिखाइए मत, मैं वैसे देख लेता हूँ। हाँ, वो इसमें दिखा नहीं सकते हम लोग। ये आपका जो है एड्रेस आया है, लोहार कैंप का एड्रेस आ रहा है, और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, झुग्गी नंबर डला हुआ है। ठीक है, और ये हाँ है, ये तो कार्ड, ये तो आधार कार्ड है आपका, सरकार का बना हुआ है ना? हाँ, सरकार का बना हुआ है। तो देखिए, अब आधार मैं इनका देख लिया, मैं दिखा नहीं सकता हूँ उस पर, लेकिन इनका आधार भी बना हुआ है, वोटर ID कार्ड भी बना हुआ है, वोट भी ये देते होंगे जब चुनाव आते होंगे। 80 वोट जाती है हमारी, 70-80 वोट जाती है हमारी। नहीं तो जब एक बार बताइए, जब चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पर आप लोगों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला वादा हुआ था क्या? वहाँ था हमारे साथ। ये कहा था आपको? हाँ, कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आग पीछ ऊपर दुकान, ऊपर मकान नीचे दुकान। ये भी कहा था? हाँ, ऊपर मकान नीचे दुकान बोला था भाई। अच्छा, ये नहीं, ये मैंने तो सिर्फ इतना सुना था, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यानी कि जैसे आपकी झुग्गी यहाँ है तो थोड़े आसपास में कहीं आपको मकान दे देंगे ये। पर आप ये कह रहे हो कि ये भी कहा था कि नीचे दुकान ऊपर मकान? ऊपर मकान। अच्छा, ऐसी व्यवस्था दी जाएगी आपको? हाँ, ऐसे बोला था हमारे को। अच्छा, चुनाव के दौरान ना 2500 रुपये औरत के अकाउंट में आएंगे। हाँ, ऐसे हमारे को बोला था उन्होंने अकाउंट के में,
कि 2500 रुपये हर महिलाओं के लिए आएंगे। आगे क्या? हाँ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हमारी झुग्गियाँ, हमारे बच्चे पागल की तरह बैठे हैं भूखे प्यासे। वो 2500 कहाँ से आएंगे? हमारी रोजी रोजगार सारा तो उन्होंने बर्बाद कर। किस चीज का काम है आप लोगों का? लोहे का काम है, मिट्टी का सामान ला के बेचते हैं, उसमें ये किसी देखिए, में ये 10 जैसे रुपए बता बचते हैं, किसी में 5 रुपए बचते हैं। हाँ। ऐसे हमारे बच्चों को पाल रहे हैं हम लोग। लोहे का काय का एक बार दिखाना जरा, एक बार लोहे का काम देखें जी। ये बता रहे हैं जी, इस तरह का ये बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लोहे का अलग अलग तरह का सामान। अच्छा ये जैसे ये खुरपी हो गई और ये हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह का सामान। अच्छा हाँ जी, एक मिनट दाना भाई साहब। हाँ जी, हम अपना कमा के खाने वाले लोग हैं, हम चोरी चकारी नहीं करते हैं। अब हम क्या, हमें तोड़ दिया हम चोर बन जाएं? ये बताओ। हम अपना कमा के खा रहे हैं तो हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। हाँ। हम अपना ये लोहा है कूट के बनाते हैं। हमारी मशीनें भी उठा ले गए, जिससे हम बनाते थे वो भट्टी भी हमारी उठा ले गए, बर्तन भी ले गए। हम किस में बना के खाएं? सारा हमारा सामान तोड़ दिया, हमारी चारपाई तोड़ दी, उठा के ले गए चारपाई, सारा सामान हमारा तोड़ दिया। क्या गुनाह किया हमने? कोई किसी को मारा, किसी को पीटा? क्या गुनाह किया हमने? हिंदू लोग हैं हम, दिल्ली में रहने वाले हैं। 40-50 साल हो गए, मेरे दादा परदादा, मेरे मम्मी पापा यही बूढ़े हो गए, यही खत्म हो गए। गरीबी की सजा, हम गरीब है तो हमें ये सजा मिल रही है। अच्छा एक बात मैं भी बोल दूं। अभी इन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं, हालांकि हिंदू मुस्लिम से मेरा कोई ख़ास वो है नहीं, मैं तो इंसान को देखता हूं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस बात में जो है इस बात को मान लेते हैं या इस बात में खुश रहते हैं कि अच्छा ये जो इन पे कार्रवाई हुई है ये बांग्लादेशी होंगे। ये कहकर जो है, अगर मुसलमान हो तो ये कह देना बहुत ही आसान है कि ये बांग्लादेशी होंगे। अगर वो ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है? कैसे बांग्लादेश से लोग जो हैं यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं? अगर ये है तो कैसे उनका वोटर ID कार्ड बनता है, कैसे आधार कार्ड बनता है, सालों से कैसे यहाँ रह रहे हैं? अपने ऊपर ही खुद सवाल उठा के और बस सीना चौड़ा करके जो है बहुत खुश होना जो है बहुत ही आसान काम है। दिमाग जो है कोई इस्तेमाल करता नहीं कि कैसे ये हो सकता है। अब आप बोलिए जी। जब हमारे दरवाजे पे खड़े होते हैं ना यहाँ वोट मांगने के लिए, जब हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आज कहाँ गए वो लोग? हम यहाँ रो रहे हैं, हम यहाँ भीख मांगने के कगार पे आ गए। अब कहाँ गए वो लोग? अब वोट मांगने नहीं आ रहे हमारे पास। अब वो जीत गए ना, अब हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हमें पता है। अब उनको ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हमारे लिए कुछ करो। वो कहते हैं पढ़े लिखे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तो ये कहते थे पढ़ाते नहीं हो, तुम तो लुहार हो, तुम तो रोड पे ही पड़े रहते हो। अब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने क्यों नहीं देते हमें? सारी जगह सबको जगह दे दी। ये पालम गांव क्या दिल्ली, ये हिंदुस्तान के नक्शे पे नहीं है पालम गांव, किसी को नजर नहीं आता। ये बिल्कुल द्वारका सेक्टर 7 और पालम का बिल्कुल बॉर्डर का है ये इलाका है, इसलिए पालम गांव की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे किसी को नजर नहीं आता ये गांव। सब जगह मिल चुका है, सब रह रहे हैं आराम से अपने। सबको फ्लैट मिले, हमें क्यों नहीं मिलते? या फिर तो हमें यहीं रहने दो या हमें कोई जगह दे दो। हम मानते हैं सरकार की जगह है, नाले के ऊपर नहीं रहने देते, कोई बात नहीं। सारी बात मानते हैं हम, पर यहाँ नहीं रहने देते तो कहीं और बिठाओ हमें, जो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा दे। ऐसे उनका हमारी तो जिंदगी हो गई खराब। हमारे बच्चों की क्यों करवाते हो जिंदगी खराब? हम तो अनपढ़ रह गए, हमारे बच्चे तो पढ़ लिख ले, वो तो कुछ बन जाए। अब क्या देखिए, गुनाह कर रखा है हमने? अब देखिए स्कूल की तो बात ही कर रहे हैं, उससे पहले तो इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? देखिए क्या कितना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है। आपका क्या नाम है जी? कांसी राम। तो आपके सामने ही ये बुलडोज़र आया था। ये DDA का था, MCD का था? DDA का बुलडोज़र था। अच्छा, DDA की ज़मीन है ये, इसलिए DDA ने चलाया है। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया है? कुछ भी नहीं दिया, बताया भी नहीं। ये नहीं कि आकर के बता दे, चलो नोटिस तो दूर की बात है। हाँ यहाँ जब आए तो एकदम से भीड़ भड़ाका, 4-5 बुलडोजर गाड़ियाँ लेकर के आके हाँ और आके और धावा बोल दिया इन्होंने। ये भी नहीं कहा कि अपने सामान निकाल लो, अपना कुछ कर लो। हाँ, कुछ नहीं बताया, सीधा बुलडोजर मार दिया ऊपर। आपकी आंखों के सामने अचानक से? बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है और बाकायदा मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। हाँ, एक मिनट। अच्छा देखिए कैसे तो ये रहते हैं कि आप देखिए खुले में ऐसे ही जो है, हालांकि चलिए ये तो सफाई कर रहे हैं तो खैर, पानी का पर
नहीं भी है तो भी आप लोग कैसे ऐसी, तो आप भी तो ऐसे ही नहा रहे होंगे, ऐसे नहाने पड़ते, क्या और करें? जब कुछ बचा ही नहीं है, जब ऐसे खुले में बैठे हैं ऐसे ही नहाया जाएगा। ऐसे नहाया जाएगा, क्या करें? ना कोई हमारे बहन बेटी के लिए पर्दा रहा, ना हाँ। कुछ और। इनको मैं एक बात ये सर समझ नहीं पा रहा हूँ, हाँ हम इंसान हैं और इंसान को इंसान की तरह ही रहना चाहिए और उसको अगले को भी इंसान समझ के उनको रहने देना चाहिए। हाँ उसकी भी वो घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बहन बेटी है, सब कुछ है। ऐसे खुले में क्या बहन बेटी को लेकर रह सकते हैं हाँ हम तो खैर सालों से ही रहते आए हैं ऐसे। मैं जो तोड़ फोड़ करी है उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हाँ। यहाँ हमारे साथ रह के देखे, वो सिर्फ 2 दिन यहाँ हमारे साथ रह के देखे, उनको आटे दाल का भाव पता ना चल जाए ना, हमारे मुंह पे थूक देना। 1 घंटा भी नहीं निकाल। इन लोगों को कतई रहम नहीं है, बिल्कुल बने हुए हैं, कतई रहम नहीं है इनको। एक तरफ तो रेखा गुप्ता जी यूं कह रही हैं कि झुग्गी नहीं टूटेगी, हाँ और वो अपने क्या नाम बयान दे रही हैं मीडिया के सामने, और इधर तो बयान दे रही हैं, इधर बुलडोजर चल रहे हैं। बताओ हम क्या करें? क्या सीएम साहब है, उनको कुछ नहीं कह सकते हाँ। क्यों? भाई बड़े आदमी है, वो बड़े आदमी है, कुछ उनको कहेंगे, हाँ। कुछ उनके बारे में आप सब बोलेंगे तो हमें वो है ना क्या नाम जेल में डाल देंगे। जेल का भी हमें डर है, जैसे केजरीवाल को जेल में डाल दिया था। अच्छा अब देखिए रात को तो मच्छर भी काटते होंगे जी, है जी? बहुत ज्यादा कोई बोले पागल हूँ, कोई बोले मच्छर है, बहुत ज्यादा मच्छर है। हाँ मच्छरों में ऐसे बैठे रहते पूरी रात, ये कागज वागज लेके ऐसे हिलाते रहते हैं, हाँ। कागज से बैठे रहते हैं, बस ऐसे टाइम निकाल रहे हैं हमारा। एक बार ज़रा सामने चलें, देखिए किस तरह से बरसाती थोड़ी बहुत इंतजाम किया है इन्होंने। हाँ अच्छा, ये इन्होंने अच्छा बताया है, अब बरसात आ रही है और कभी भी बरसात जो है इन दिनों में हो जा रही है, तो जब बरसात होगी तब जो है ये लोग कैसे रहेंगे। फिर से मैं कहूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि अतिक्रमण किया हुआ था। अरे अतिक्रमण तो बहुत कुछ हुआ है, खाली ये तोड़ देना अगर सब कुछ हो तो फिर बात ही क्या है। देखिए इस तरह की जो है मूर्तियाँ, हाँ इस तरह का सामान भी जो है ये लोग यहाँ पर बेचा करते थे। तो और अब जो है यहीं चाहे धूप हो, बरसात हो, हवा चले, कुछ भी हो, यहीं खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी ऐसे बसर हो रही है। खाली मकान तोड़ के गए हैं, आपकी झुग्गी तोड़ के गए हैं, ये नहीं बताया कि अब आप यहाँ रहो ना रहो। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ पुलिस वाले। अच्छा पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से जाओ। हाँ जी, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। अच्छा अब तक खाली नहीं करे आपने। अच्छा अब जाए तो जाए कहाँ? जगह हो तो दे दो। नहीं तो अब आपको डर नहीं है पुलिस का? वो आएंगे फिर से वो कहेंगे। नहीं, कोई डर नहीं है, लेके तो पकड़ के चले जाएंगे साथ, अच्छा सामान भी ले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। अच्छा अब देखिए ये भी कोई समाधान नहीं है कि आपने यहाँ झुग्गी तोड़ दी, अभी ये लोग रहेंगे कहाँ? अच्छा खाली आप सोचेंगे चलो ये कुछ ही लोग तो हैं, अरे दिल्ली में तो जो है जगह जगह पर झुग्गियाँ टूट रही हैं, ये सब लोग जो हैं कहाँ रहेंगे, कैसे इनका जीवन चलेगा? अम्मा जी आप कुछ कह रही थी। हम यही कहना चाहते हैं, हमारा जीवन बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब टाइम आ गया है। हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ रुकने का, और ना ही हमारे पास पीछे हमारे अपने घर का भी खुद मकान नहीं है। हाँ। हमारे जाने के लिए कुछ जगह नहीं है, हमें हमारा बंदोबस्त करो, हमें जगह में किसी में बैठाओ। हमारी बहन बेटी दुखी हो रही है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, लाइट हमारे पास नहीं है और धूप में हमारे बच्चे जले जा रहे हैं, गर्मी का सीज़न है, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। ये आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही, उधर भी बात कही जा रही है। सोच कर देखिए कि खुले में बैठे हुए हैं, यहाँ से जो लोग भी निकल रहे हैं, यहाँ जो बहन बेटियाँ बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, सबको देखते हुए जा रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा फील करके देखिए, ये कैसा लगता है कि आता जाता हर कोई आपको देख रहा है। आप जब अपने घर में होते हैं या कहीं होते हैं तो थोड़ा सा आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि एक सेफ स्पेस में आप बैठे हैं, चाहे वो एक तिरपाल में ही अंदर आप क्यों ना बैठ जाएँ, या एक छोटी सी दीवार क्यों ना हो जो कोई बहुत मजबूत ना भी हो, तो भी आप जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब आप खुले में सड़क पर बैठते हैं तो आपको हर आने जाने वाला देखता है। सोच के देखिए कि किस तरह की वो फीलिंग होगी कि हर आने जाने वाला, केवल महिलाओं को नहीं, पुरुष भी अगर इस तरह से बैठे और हर कोई आने जाने वाला उसको देख रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा
क्या मतलब यहाँ नुमाइश के लिए बैठे हुए हैं कि हर कोई आके देख रहा है? तो ये ज़रा सोचकर देखिए। हमें सुबह में हम अपने सूट के साथ ही नहाए वहाँ चौड़े में। हाँ। ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बुराई लगेगा। हम यही सोचते हैं हमारा घर टूट गया है, तो हमारा घर दोबारा से कहीं बना के दे दो, बैठते हैं। नहीं, मैं तो उधर पूछ रहा था कि आप लोगों से चुनाव के दौरान कुछ नहीं बताया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या चुनाव के दौरान कह के गए थे आपका ये आपने अतिक्रमण कर रखा है, हम हटाएंगे, ये कहा था? नहीं कहा था, चुनाव के दौरान तो नहीं कहा होगा। आने के लिए नहीं बोला। हाँ। तो वोट बोले कि वोट हमें दे दो, जो भी तुम्हारे को दर्द होएगा, तुम्हारा दर्द हम सहन करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ये किसी एक पार्टी ने बोला था या सबने यही बोला था? एक पार्टी ने भी बोला था, झाड़ू वाले ने भी बोला था, सबने बोला था। अच्छा, चलो झाड़ू वाले की तो सरकार ही नहीं है, क्या बीजेपी ने ऐसा बोला था, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी ने बोला। अच्छा, बीजेपी ने बोला कि आप दुखी हो रहे हो तो आपको जो भी समस्या तुम्हारी दुख की आएगी कहानी, हम तुम्हारे साथ लग के रहेंगे। अच्छा, तो आज हमारा ये हाल कर दिया, तो आज हमारे साथ कोई नहीं लग रहा है। कांग्रेस वाले भी ऐसा वादा करके गए थे, नहीं गए थे? कांग्रेस वाले भी करके गए थे, वादा करके गए थे। कांग्रेस में तो हमें वोट दिया ही नहीं था। अच्छा, हमें तो कमल पे दिया था। अच्छा, बीजेपी को वोट दिया आपने? अरे क्या करें, पर वो अगला पता नहीं मान रहा है नहीं मान रहा, मुझे पता नहीं कि आपने दिया है नहीं दिया है। हाँ, यही तो है, ये तो सबके साथ है। अब पता नहीं वोट कैसे जाते हैं कैसे नहीं। हाँ। हम तो एक अनपढ़ हैं, हम तो एक अनपढ़ हैं। अब आगे तो उनकी पता नहीं कैसे उनका हल चलता है कैसे नहीं चलता है, हमारी वैल्यू नहीं है। अब यही कहते हैं हम रोड पे बैठ पड़े हैं, पर हमारा कोई इज्जत का काम कर दो। छोटे बच्चे है जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? खुद की तो जमीन है नहीं तो वहाँ पे चले जाए। हाँ। आप लोग मूल रूप से कहाँ से आए हैं जी? चित्तौड़ से। चित्तौड़ से आए हैं? हाँ जी, राजस्थान चित्तौड़? राजस्थान चित्तौड़, महाराणा प्रताप, हाँ, वहाँ से निकालते हैं। पर हमें तो पता नहीं कितनी सदियाँ हो गई, कोई पता नहीं है। पर हम अब तो यहाँ हिंदुस्तानी में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं। नहीं तो चित्तौड़ तो हिंदुस्तान में ही है तो हाँ, हम चित्तौड़ नहीं अब जाते हैं हम। अच्छा, चित्तौड़ नहीं, अच्छा, आप चित्तौड़ से अब जो यहाँ आ गए हैं? अच्छा, हम जाते नहीं हैं। तब से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली अच्छा, में, दिल्ली में रहते हैं। हमारा दिल्ली में शादी ब्याह बच्चों के सब कुछ होते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। जैसे अब पालम गांव के हैं तो पालम गांव में ही हैं। हाँ, हम यहाँ पालम गांव में भी 60-70 साल से रह रहे हैं अच्छा। यहाँ। और यहाँ इस जगह पर? इस जगह में भी हमें 40 साल हो गए। अरे, हम बहुत पुराने हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। अब के बारे में परेशान हुए ज़्यादा, पहले नहीं, तो पर जो देखने वाले बहुत से लोग हैं उनका ये भी मानना है अम्मा जी कि भाई इस तरह से जो है ना ये अतिक्रमण होता है और ऐसे कहीं भी कोई जो है अपना वो डाल के बैठ जा रहा है और पब्लिक स्पेस जो है घेर ले रहा है, जिससे शहर ख़राब हो रहा है। तो आप ये मानते हैं कि इस तरह से आप अतिक्रमण करके रह रहे हैं, या आप लोगों के ऐसे रहने से शहर भी ख़राब होता है, उसकी खूबसूरती ख़राब होती है? हम शहर को नहीं खराब करना चाहते हैं। हमारी कोई वैल्यू ये करो तो हमारी कॉलोनी बनाओ। हम अपनी कॉलोनी के साथ जो भी हमारा बिजनेस है वो अपने घर में चला लेंगे। हाँ। कहीं शाम को आ जाएंगे घर में, सुबह में हम बेच के आ जाएंगे। अच्छा, ठीक। ये भी हमारा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाँ। अब बिल्कुल भी नहीं होगे तो अब ये चीज़ हमारी बेचने की है। हाँ। हमारी रोजी रोटी है। आप ये सोचो, आप नौकरी नहीं करोगे हाँ। तो बच्चों को क्या खिलाओगे? ये हमारा बिजनेस है, ये चीज़ हम नहीं करके बेचेंगे कमाएंगे नहीं। हाँ। तो अपने बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा? मांगने से कोई देगा नहीं, हक में। ये बात तो सही कह रहे हैं, मांगने से काम चलता भी नहीं। मांगने से अच्छा, बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार क्यों ही मदद करे इन लोगों की, क्यों? हाँ, नहीं, मैं एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर आप बताइएगा। आप आइए कि बहुत से लोग ही सोचेंगे कि सरकार क्यों ही मदद करे, पर सरकार तो मदद करती है। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं जब वो संकट में फंसते हैं तो उनको पार लगाने के लिए, संकट से निकालने के लिए, बेल आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैंक बड़े बड़े उद्योगपति अगर कर्जा नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए जो है अलग व्यवस्था की जाती है। उनका जो लोन होता है वो या तो रिस्ट्रक्चर होता है या फिर कर्जा जो है माफ़ होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरकार जब मदद करने पे आती है तो करती है, और इसलिए नहीं करती कि भाई हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसकी मदद करने के लिए ये सब किया जाता है।
तो भारत जो है ये तो वैसे भी वेलफेयर स्टेट है, यानी कि कल्याणकारी राज्य ये है। तो जब कल्याणकारी राज्य है तो अपने लोगों के बारे में तो सोचना ही होगा। और बड़ी बात ये कि जब इनसे आपने वोट मांगा, इनका वोट बनाया, इनका यहाँ पे आधार बना हुआ है, बिजली का कनेक्शन आपने इनको दिया हुआ है, यहाँ सालों से बसाया हुआ है, तो फिर एक दिन आकर अचानक से जब आप तोड़ने लग जाते हैं, आप सोच के देखिए, आप कहीं एक बार बैठना शुरू कीजिए, ठीक है, कहीं रहना शुरू कीजिए, तो आपकी भावनाएं तो जुड़ी जाती हैं। आप उस ज़मीन को आप मानते कि हम यहीं पर हैं, ये हमारा आशियाना है। आप ये नहीं सोचते हम यहाँ ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं। तो ये वाली बात की जा रही है कि जब यहाँ इतने सालों से ये हैं, तो अगर आपको इनको यहाँ से हटाना है तो कहीं ले तो जाइए। अब ये खुले में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब ये जब खुले में यहाँ बैठेंगे, ये तस्वीर जब लोग देखते हैं, क्या ये अच्छा लगता है कि खुले आसमान के नीचे ऐसे लोग, हमारे देश के लोग रहने को मजबूर हैं? सही कह रहा हूँ मैं जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इन्होंने बोले हैं बातें, ये सब हमारे समझ में आ गई है। हमारा यही बात तक कहने का मतलब है, हमारा कुछ ये खुले में नहाना धोना, और ये खुले में सरेआम हमारी बहन बेटी हैं, कहाँ घूमेगी कहाँ नहीं। हमारा पर्दा होना चाहिए, हमें रोटी के लिए, रोजगार के लिए हमें कुछ देना चाहिए, हमारी रोजगार होनी चाहिए। हाँ, रोजगार भी तो चाहिए, ये भी समस्या है। अच्छा, जहाँ झुकी वहाँ मकान योजना के तहत फ्लैट दिए गए हैं, ये चाह रहे हैं कि उसमें मिल जाए, लेकिन जिनको वो मिल रहे हैं वो भी परेशान है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं आ रहा और ऊपर से कुछ रोज़गार का वहाँ पर कोई साधन नहीं हो पाता है। तो एक बड़ी पॉलिसी सरकार को मेरे ख्याल से बनानी चाहिए, जिसमें बिल्कुल वो ये करे कि अगर कहीं अतिक्रमण है तो बिल्कुल हटाए। अगर कहीं किसी ने कोई कब्जा करके रह रहा है, अतिक्रमण करके रह रहा है, तो जो गलत है उसको तो कोई सही ठहरा ही नहीं सकता। लेकिन सालों से अगर कोई रह रहा है, ठीक है, आप उससे वोट भी ले रहे हैं, आप उसका आधार भी बना रहे हैं, सारी योजनाएं आप उसके लिए चला रहे हैं, तो फिर जब उसका आप आशियाना तोड़ेंगे तो फिर तकलीफ़ तो उसको होगी ही। और यहाँ मुझे तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि सब खुले में ऐसे रह रहे हैं। देखिए, आज तो सूर्य देवता भी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और कभी बरसात हो जा रही है इन दिनों, और गर्मी तो है ही है, मई जून की गर्मी तो है ही है। तो ज़रूरी है कि इस बारे में भी सोचा जाए कि खाली बुलडोज़र चला देना जो है वो कोई विकल्प नहीं है, उससे कोई समाधान होगा नहीं। क्यों? अब ये यहाँ पर रह रहे हैं, अब यहीं पे बैठे हुए हैं, अब धीरे धीरे करके जो है, अगर इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ये वापस यहीं धीरे धीरे कर अपना सामान जुटाकर रहने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब ये होगा तो फिर ये इस पूरी कार्रवाई का क्या फ़ायदा होगा? तो ज़रूरी ये है कि पूरा एक प्लान बनाकर कि भाई यहाँ से हमने इनको हटाना है, यहाँ ले जाना है, ये ऐसे वहाँ पर रहेंगे, ऐसे अपनी गुज़र बसर इनकी होगी, तब जाके जो है ये जो जिस समस्या का निदान सरकार करने की कोशिश कर रही है, तब जाके होगा। वरना ऐसा ही लगेगा कि या तो ये दिखावे के लिए किया जा रहा है, या कुछ अलग सोच के तहत आप लोग चल रहे हैं, सरकार चल रही है, एजेंसियां चल रही है, जिसके तहत ये सब जो डेमोलिशन ड्राइव है, बुलडोज़र चलाने की जो पूरी कार्रवाई दिल्ली के अंदर जो चल रही है, कहीं वो जो है उसका मकसद बताया कुछ और जा रहा है और असल में तो कुछ और नहीं हो रहा है। द्वारका सेक्टर 7 से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।